राज्य में सारे उपचुनाव हुए, राज्य में सारे लोकसभा के चुनाव हुए, मुखिया के चुनाव पूरे ग्रामीण एरिया में हुए, उसमें कोरोना नहीं था। लेकिन नगर निगम के चुनाव में राज्य सरकार को कोरोना दिख रहा है। हद तो तब हो गई जबकि हाईकोर्ट ये बोलने के लिए बाध्य हो गया कि ये लोकतंत्र की हत्या है। कैसे हम लोग सरकार को बाध्य कर सकते हैं कि ये चुनाव वो कराए, और कोशिश करेंगे कि विधानसभा के पहले कराए। इसके लिए हम लोग सब कमर कसेंगे और सरकार को हिलाने का प्रयास पूरा करेंगे। जो अब तक दुर्भाग्य है कि अब तक कोई विधायक नहीं उठाए, और पूरे राज्य के किसी विधायक ने नहीं उठाया। आप धनबाद छोड़ दो। एक तरफ झारखंड प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव, पंचायत चुनाव और लोकसभा चुनाव अपने तय समय पर हुए, लेकिन दूसरी ओर कोरोना महामारी का बहाना बनाकर जिस नगर निकाय चुनाव को पिछले 4 साल पहले लंबित रखा गया, उसके भी 50 माह से अधिक हो गए। इस मुद्दे को लेकर झारखंड की किसी दल और विधायक ने आवाज नहीं उठाया, जबकि हाईकोर्ट ने इस मुद्दे पर कड़ी आपत्ति जाहिर कर चुकी है। इसे लोकतंत्र का हत्या करार दिया है, ये कहना है धनबाद के पूर्व मेयर शेखर अग्रवाल का। धनबाद, रांची, देवघर समेत झारखंड के 35 नगर निकाय चुनाव वर्षों से लंबित रहने के बाद अभी तक राज्य सरकार गंभीर नहीं है। नगर निकाय चुनाव नहीं कराने से नाराज धनबाद नगर निगम के पूर्व मेयर शेखर अग्रवाल के नेतृत्व में वार्ड पार्षदों ने हीरापुर अग्रसेन भवन में एक आवश्यक बैठक की और राज्यव्यापी आंदोलन की रणनीति बनाई। सभी वार्ड पार्षदों ने अपने अपने सुझाव दिए, कहा कि राज्य सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रही। पूर्व मेयर ने कहा कि हम लोग दबाव बनाकर कोशिश करेंगे कि विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड में नगर निकाय चुनाव होनी चाहिए। पार्षदों ने कहा, हम सभी लोग कमर कसेंगे और सरकार को हिलाने का प्रयास पूरा करेंगे। पूर्व मेयर शेखर अग्रवाल ने कहा कि हाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झारखंड आए थे, तो पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने मुद्दे को उठाया था। हाल ही में रांची हाईकोर्ट ने सरकार के खिलाफ तल्ख टिप्पणी भी की थी। पूर्व मेयर ने धनबाद का उदाहरण देते हुए सवाल उठाया कि जिस धनबाद नगर निगम के कार्य को मेयर और 55 वार्ड पार्षद मिलकर करते थे, अब यह जिम्मेदारी नगर आयुक्त के भरोसे है। वही केंद्र प्रायोजित योजनाओं और फंड का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। करोड़ों की पेयजल योजना लंबित पड़ी हुई है। इस मुद्दे को लेकर सभी लोग आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, आज 50 महीने हो गए धनबाद में निकाय चुनाव को संपन्न जो नहीं हुए। 50 महीना पहले निकाय चुनाव ड्यू था, आज तक नहीं हुआ। कोरोना का बहाना लिया गया कि कोरोना के चलते चुनाव नहीं हो सकते हैं। उसके बाद राज्य में सारे उपचुनाव हुए, राज्य में सारे लोकसभा के चुनाव हुए, मुखिया के चुनाव पूरे ग्रामीण एरिया में हुए, उसमें कोरोना नहीं था। लेकिन नगर निगम के चुनाव में राज्य सरकार को कोरोना दिख रहा है। हद तो तब हो गई जबकि हाईकोर्ट ये बोलने के लिए बाध्य हो गया कि ये लोकतंत्र की हत्या है। और इतनी कड़ी टिप्पणी के बाद अगर जो इस व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, जितने पार्षद हैं, पूर्व पार्षद हैं, जितने भी नगर निकाय में इंटरेस्ट रखने वाले लोग हैं, वो अगर अब नहीं जगेंगे हाईकोर्ट की इस टिप्पणी के बाद, तो फिर इस प्रदेश का भगवान मालिक है। क्योंकि हाईकोर्ट को भी अब पब्लिक का सपोर्ट चाहिए। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बोल बोल के इस सरकार को थक गया कि आप चुनाव कराओ, चुनाव कराओ, लेकिन सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही है कि चुनाव कराना है। इसलिए हम लोग आज सारे पार्षद लोग से बात कर रहे हैं कि हम लोग को क्या करना चाहिए। और इस बैठक में जो तथ्य निकलेंगे, जो अभी जैसे पार्षद लोग बता रहे हैं कि पूरा राज्यव्यापी आंदोलन होना चाहिए, ये जो राज्यव्यापी आंदोलन की कैसे रूपरेखा हो, कैसे राज्यव्यापी इफेक्टिव आंदोलन हो, और कैसे हम लोग सरकार को बाध्य कर सकते हैं कि ये चुनाव वो कराए, और कोशिश करेंगे कि विधानसभा के पहले कराए। इसके लिए हम लोग सब कमर कसेंगे
और सरकार को हिलाने का प्रयास पूरा करेंगे। रांची, धनबाद, देवघर, चार समेत 35 निकायों का चुनाव लंबित है, लेकिन इतने बड़े मामले पर सभी दल चुप क्यों बैठे, बड़े नेता चुप क्यों? आपकी पार्टी भी उसमें सभी चुप। देखिए, ये नहीं समझ में आ रहा है कि इस बार अमित शाह जी आए थे तो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी इस बात को मन से बोले थे कि कोर्ट ने कहा है कि ये हत्या है लोकतंत्र की, उसके बावजूद ये सरकार चुनाव नहीं करा रही है। लेकिन जो आवाज हर गली मोहल्ले से निकलनी चाहिए, क्योंकि ये गली मोहल्ले की सरकार है, ये अंतिम तीसरी सरकार है और अंतिम सरकार है जिसका सरोकार एक एक व्यक्ति से होता है। किसी के यहाँ अगर झाड़ू नहीं लगा तो उसके लिए पार्षद और मेयर जिम्मेवार होते हैं। किसी का नाली साफ नहीं हुआ, पार्षद मेयर जिम्मेवार है। किसी का पानी नहीं आया, उसके लिए पार्षद मेयर जिम्मेवार हैं। स्ट्रीट लाइट नहीं जला, पार्षद मेयर जिम्मेवार हैं। मतलब जो दिनचर्या शुरू होती है उसके लिए यही एक सरकार है, तीसरी सरकार, जो जिम्मेवार होती है। फंड आगे सारा का सारा प्रभावित है। सब काम तो ये लोग रोक करके समूचा समाप्त कर दिया। जो पानी का काम हम लोग 1048 करोड़ का किए थे, 42 करोड़ का, वो 2 साल में खत्म हो जाना था। ये 6 साल हो गया, आज तक 25% 30% काम खत्म हुआ। कुछ देखने वाला नहीं है क्या काम दिया गया, क्या काम हो रहा है, कोई समझ ही नहीं पा रहा। अफसर आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनको समझते समझते वो दूसरे अफसर आ जा रहे हैं। कल भी सुने 3 अफसर का तबादला कर दिया गया है नगर निगम से। तो जब तक आप 3 साल 4 साल एक अफसर को टाइम नहीं दीजिएगा निकायों में, तब तक तो काम होना संभव ही नहीं है। और 5 साल जो 55 पार्षद, एक मेयर 56 और एक नगर आयुक्त 57 आदमी मिलकर के जिस काम को कर रहे थे, उस काम को सरकार एक नगर आयुक्त से करवा रही है। इसका मतलब वो समझ रही है कि ये 55 पार्षद का कोई वैल्यू नहीं था, मेयर का कोई वैल्यू नहीं था, उनका सुपरमैन जो नगर आयुक्त है वही काफी है जिसको चला लेकर। विधानसभा की शुरुआत हो रही है, आप लोग आंदोलन की शुरुआत वहीं से क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, विधानसभा हम लोग की नहीं है, हम लोग की तो विधानसभा धनबाद है। हम लोग तो जो भी करेंगे धनबाद से शुरू करेंगे। विधानसभा में विधायक लोग उठाए, जो अब तक दुर्भाग्य है कि अब तक कोई विधायक नहीं उठाए, और किसी विधायक ने पूरे राज्य के किसी विधायक ने नहीं उठाया। आप धनबाद छोड़ दो, पूरे राज्य के किसी विधायक ने विधानसभा में ये मुद्दा ही गर्म नहीं किया कि ये चुनाव होना चाहिए। न्यूज़ एएनपी के लिए सोनू के साथ कुंवर अभिषेक सिंह की रिपोर्ट।